नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग नए आए हैं, उन लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी लोग पुराने हैं, उन लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो भी पुराने चैनल पे पुनः विज़िट हुए हैं, पुनः चैनल में आए हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी। देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की जहाँ तक बोला जा रहा है, आप सुन भी रहे होंगे कि 2026 में उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली है। लेकिन वो 1 लाख वैकेंसी कहाँ-कहाँ, किस विभाग से आएगी, किस-किस के थ्रू आएगी, कैसे आएगी, वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 लाख वैकेंसी एक ही जगह से आएगी, ठीक? वो कई सारी जगह से आएँगी, जैसे कि यूपी पीएससी के थ्रू हो गया, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू हुआ, ठीक? एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया और इसी तरह से कई सारे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया और तो उसी के बारे में बात करना है कि हाँ, कौन-कौन सी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि अच्छा 1 लाख का मतलब ये नहीं कि 1 लाख पूरी आपको वैकेंसी मिलेगी, उसमें बहुत सारे स्पेशल वैकेंसी भी रहेंगे जो कि स्पेशल डिग्री पे रहेंगे। तो वो अगर आपके पास डिग्री है तो आपको बल्ले-बल्ले क्योंकि उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, अगर नहीं है तो भैया फिर उसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है? तो यूपी में सरकारी नौकरी कौन-कौन सी आने वाली है? देखिए 26 में कौन-कौन सी पोस्ट आपको मिलेंगे 2026 में और कौन सी नहीं मिलेंगे और उसका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है? पहली बात तो वैकेंसी कब आएगी, ठीक? दूसरी क्या? देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं 3 खानों में बाँट देते हैं। एक तो आपकी पोस्ट, कौन-कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आएगी, कब आएगी और एग्ज़ाम कब होगा, ठीक? 3 भाग में हम इसको बाँट लिए। तो सबसे पहली बात देखेंगे अभी तो आपका यूपी ट्रिपल एससी सही देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एससी तो इससे तो एक तो आपका लेखपाल का आ चुका है, ठीक? इसके बाद फिर आपको अभी देखने को मिल सकता है बीपीओ का और इसके बाद जूनियर असिस्टेंट का आपको देखने को मिल सकता है और इसके बाद जेई का और इसके बाद एक लाइब्रेरियन, ठीक? लाइब्रेरियन का वैकेंसी भी देखने को मिल सकता है। अब लाइब्रेरियन के लिए बी लीव या बी लिस जो है रिक्वायर होता है, तो जिनके पास है उनको तो बहुत अच्छा है और जिनके पास नहीं है अब वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है? जो कर रहे हैं कोर्स उनका तो हो जाएगा लेकिन जो अभी नया सोचेंगे इनरोल करने वाले तो उनके लिए संभव नहीं है, ठीक? तब तक वैकेंसी खत्म हो चुकी है। अच्छा ये बी लीव का जो है लाइब्रेरियन का 2-3 जगह से आने वाला है। तो पोस्ट यूपी ट्रिपल एससी में ये जो है मेन पोस्ट है। अभी इसमें एक चीज और छूट गया, क्या है वो? लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस का भी लगभग लगभग पोस्ट रहेंगे। अब कितनी पोस्ट रहेंगे? जहां तक लेखपाल का आपने देख लिया कि अप्रोक्सीमेट 8000 पोस्ट है और बीपीओ का भी लगभग लगभग 2500 से 3000 पोस्ट रहेंगे और जूनियर असिस्टेंट का बात किया जाए तो ये भी लगभग 5000 बोल रहा हूँ, एकदम 5000 श्योर नहीं है, 4.5 पौने 5 हो सकता है। जेई का लगभग लगभग 3000 प्लस पोस्ट रहेंगे। उसके बाद लाइब्रेरियन का लगभग लगभग, अब देखो यार लाइब्रेरियन कोई कंफर्म नहीं है कितना आएगा, ठीक? फिर भी एक तरफ से अगर आप मोटा मोटी बात करें तो 1000 पोस्ट के लगभग आप मान सकते हैं, ठीक? और उसके बाद लोअर पीसीएस का तो सीट काफ़ी खाली है लेकिन इतना अधियाचन में जो भी मतलब नोटिफिकेशन निकलेगा हमको नहीं लग रहा है कि उतनी सारी पोस्ट वो निकालेंगे आयोग। तो फिर भी आप मान के चलिए मोटा मोटी 1200 से 1500 बोल सकते हैं। 1500 निकाल देगा तो अच्छी बात है, ठीक? अब इन सभी के लिए कट ऑफ वगैरह क्या है वो बाद की वीडियो में बात करेंगे, क्या रहेगा पीईटी का कट ऑफ, ये सभी के सभी पीईटी के बेस पे है, ठीक? अब इसमें और भी है जैसे कि एएसओ हो गया और कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट का है, तो ये सब मैं उसका बात कर रहा हूँ जिसमें नॉर्मल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ये लाइब्रेरियन का जो है अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक? अब इसका क्या है, एग्जाम कब होगा? तो पीईटी तो आपका हो गया, लेखपाल होने में जुलाई आ जाएगा, ठीक? बीपीओ वैकेंसी आएगी, अभी आई नहीं है, लगभग लगभग ये, सॉरी यहाँ पर हमको क्या देखना था कि ये वैकेंसी कब आएगी, तो लेखपाल जो है ऑलरेडी आ चुकी है। बीपीओ का जो है लगभग लगभग जनवरी लास्ट या फरवरी में देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट भी सेम उसी टाइम में कुछ 10-15 दिन आगे पीछे। जेई की वैकेंसी में थोड़ा सा समय लगेगा, ये मार्च से अप्रैल पहुंच सकता है, ठीक? और लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए ये भी लगभग फरवरी में मिलेंगे, जनवरी लास्ट या फरवरी में। और लोअर पीसीएस में भी आने में लगभग अभी 2 मंथ का टाइम लगेगा। ये रहा आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आने वाला। और एग्जाम किसी का भी जुलाई से पहले नहीं होगा, ठीक? तो सभी का जुलाई के बाद ही होगा, किसी का जुलाई में होगा, किसी का
अगस्त में, किसी का सितंबर में, किसी का अक्टूबर के। अब किसी का मतलब जान जाइए लेखपाल का एग्जाम मिनिमम जाने होने में जुलाई हो जाएगा। ठीक। तो उसी प्रकार से अब आगे चलिए, क्योंकि अभी आयोग क्या करेगा कोई गारंटी नहीं है। जिसकी आई है पहले तो उसका कंफर्म कर दें कि जुलाई के पहले एग्जाम नहीं होना है, जुलाई के बाद ही एग्जाम होगा। ठीक। अब हम बात करेंगे किसका, यूपीपीएससी। यूपीपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आने वाली है, तो यूपीपीएससी से एक हर एक साल आती है पीसीएस की। ये तो आएगी आएगी, और लगभग लगभग इस बार 900 पोस्ट रहेंगे। तो अगर जो भी लोग यूपीपीसीएस इस बार दिए हैं और उनका किसी कारणवश 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से रह गया है, तो मेंस का बोल रहा हूँ मैं, प्री का रह गया वो अलग बात है, मेंस का मैं बोल रहा हूँ, मेंस में रह गया है, उन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस रहेगा, क्योंकि ये वैकेंसी फिर आगे बढ़ के 1100 के लगभग पहुंच जाएगी। ठीक है। 750 800 आएगी और धीरे धीरे 1100 पहुंच जाएगी। एग्जाम देते देते आपको 900 हो जाएगी वैकेंसी, जहां तक संभावनाएं हैं। भाई देखो, कंफर्म तो नहीं, मैं तो वैकेंसी नहीं निकाल रहा हूँ, आयोग से आएगा, लेकिन जिस प्रकार से है उस प्रकार से संभावनाएं जताई जा रही है ये। ठीक। उसके बाद एक ARO, इसमें भी लगभग लगभग 550 600 पोस्ट मान सकते हैं, ये भी आएगी। और ये लगभग लगभग वही यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन लगभग लगभग कब आएगा, ये जनवरी लास्ट या फरवरी में आने वाला है। और इसका एग्जाम जो है जून में करवाने का प्लान कर रहा है आयोग। और इसकी भी वैकेंसी इसी के नियर अबाउट आ गया, और ये भी उसी के इर्द गिर्द रहेगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीने आगे पीछे। ठीक। उसके बाद फिर BEO, अब इसके लिए तो बीएड चाहिए होता है। ठीक। तो बीएड नहीं है तो इसके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी बात कर ले रहा हूँ। इसकी भी वैकेंसी जो है फरवरी लास्ट तक संभावनाएं हैं। ठीक। ये रही। इसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं और कौन सी पोस्ट, तो यूपीपीएससी के थ्रू आपका इतना ही लेके चलिए। बाकी एक दो पोस्ट और देखने को मिलेगा, तो वो बहुत ज्यादा नंबर में वैकेंसी नहीं रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। ठीक। अब तीसरा आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए ये तीनों आयोग जो हैं, तीनों ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं जो हैं, ये सब वैकेंसी जो है लाती हैं अच्छे नंबर पे, जब भी देखा जाए तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक तो आरओ की, एक ARO, और ये ARO की वैकेंसी लगभग लगभग जो है ये भी रहेगा 500 से 600। ठीक। मतलब यहाँ जीरो जीरो लगा लो यार, 500 से 600। और ये आने में हम देख रहे हैं फरवरी आराम से चला जाएगा, जनवरी लास्ट या फरवरी पहुंच जाएगा। और उसके बाद इसमें भी लाइब्रेरियन की पोस्ट आएगी। ठीक। और ये लाइब्रेरियन की पोस्ट भी लगभग ज़्यादा नहीं रहेगा, लगभग लगभग 300 पोस्ट रहेगा, 350 275 इसी तरह इर्द गिर्द रहेगा। और ये भी आने में फरवरी के बाद आएगा ये, मतलब कि इसको आते आते आएगा। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का वैकेंसी आएगा तो वो 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम करवा लेगा, तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक। ये रही वो मेजर वैकेंसियां जो आने वाली है यूपी में। और अगर आप तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस मौका को अब जाने ना दे हाथ से। ठीक है। तो देखिए यार, एक अपना क्या है स्ट्रेटजी बना लो कि हमको इतना ये करना है, कितना कितना किससे किससे क्या क्या करना है। फिलहाल सिलेक्शन लेने के लिए नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नंबर लाने के लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना नंबर आए सिलेक्शन नहीं होगा, और बिना पढ़ाई नंबर नहीं आएगा। तो सबका मूल मंत्र एक ही है कि भैया मेहनत करो। मेहनत का मतलब ये नहीं कि फरसा उठा के चलाने लग जाओ, मेहनत का मतलब कि जैसा एग्जाम का डिमांड है उस तरह से आप मटेरियल को पढ़ाई कीजिए। बाकी इधर उधर 50 ठो यूट्यूब का वीडियो, ठीक, 50 ठो PDF या 50 ठो क्लासेस लेने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद से पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे काम कीजिए। और जाने से पहले एक बात यही बोलूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे क्या है कि जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूंगा डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। और मैं आपसे एग्जाम से रिलेटेड, आप आने वाली वैकेंसी या जो चल रही है उसी से रिलेटेड चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।